टुडे वी टॉकिंग अबाउट रेनॉल्ड डिजीज, या फिर इसको ही बोलते हैं प्राइमरी रेनॉल्ड फिनोमिना। तो देखो रेनॉल्ड डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पूछते हैं कि रेनॉल्ड डिजीज की कौन कौन सी स्टेजेज होती है। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी तो देखना। अब अपर लिम्ब में ज्यादा होती है लोअर लिम्ब की कंपेरिजन में, और इट अकर्स यंग वुमेन में ज्यादा होती है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया ऑफ द अपर लिम्ब ऑन एक्सपोजर टू कोल्ड एंड इमोशन। तो देखो बाइलेटरल का मीनिंग होता है बोथ साइड, एपिसोडिक मतलब ये डिजीज एपिसोड में होगी। जैसे पहले वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर वेसो डायलेशन होगा वापस, फिर वेसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे एपिसोड में होगी। फिर डिजिटल यानी डिजिट में, और वो भी कौन से, अपर लिम्ब की मैक्सिमम, है ना। और इस्चीमिया मतलब वहाँ का जो ब्लड फ्लो है ना वो रुक जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो इसको ही बोलते हैं अपन रेनॉल्ड डिजीज। तो क्या होता है कि कोल्ड के संपर्क में आने से अपर लिम्ब की जो डिजिट होती है ना वहाँ पे वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कोल्ड के एक्सपोज में आने से अपर लिम्ब की जो डिजिट होती है ना उस डिजिट में क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है वेसो कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, जिससे वहाँ का कलर चेंज हो जाता है। पहले व्हाइट कलर हो जाता है, फिर ब्लू कलर हो जाता है, मतलब साइनोसिस हो जाता है, और फिर वापस से वेसो डायलेशन होने से क्या होता है, रेड कलर हो जाता है। ठीक है, तो पहले व्हाइट और फिर ब्लू कलर और फिर रेड कलर, ऐसे कलर चेंज होता है, एपिसोड में होता है ये डिजीज, इसीलिए इसको एपिसोडिक बोला है ना। बाइलेटरल यानी बोथ साइड, है ना। अपर लिम्ब की डिजिट है तो बोथ साइड में होगा, एपिसोडिक होगा, और डिजिटल डिजिट में होगा, और इचीमिया मतलब ब्लड सप्लाई थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी, तो उसको बोलते हैं रेनॉल्ड डिजीज। ठीक है, और किसके कारण होता है, कोल्ड के संपर्क में आने से, एक्सपोज टू कोल्ड। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन कि बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया ऑफ द अपर लिम्ब ऑन एक्सपोज टू कोल्ड, और अपर लिम्ब में ज्यादा होती है लोअर लिम्ब के कंपैरिजन में, और इट अकर्स यंग वुमेन में होती है। ओके, अब बात करते हैं इसके कोज की कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है ना, थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। फिर सिस्टमिक लूपस हो सकता है ना, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। फिर स्क्लेरोडर्मा भी हो सकता है, सर्वाइकल रिप्स, कार्पल टनल सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें कौन सी नर्व अफेक्ट होती है, मीडियन नर्व है, MEDIAN मीडियन नर्व है, नोट मीडियल, मीडियन नर्व है। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन आता है वाइवा में पूछते हैं। फिर वाइब्रेटिंग टूल्स अगर ज्यादा यूज में ले रही है तो। ठीक है, तो ये हो गए इसके कोच। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसकी पैथोफिजियोलॉजी 3 स्टेज होती है। मैंने बोला था ये बाइलेटरल, है ना, मतलब बोथ साइड में होगी, एपिसोडिक होगी। एपिसोडिक मतलब पहले कॉन्स्ट्रक्शन होगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेसो डायलेशन होगा, जिससे उसका रेड कलर वापस आ जाएगा, है ना। तो एपिसोड में होती है। अब देखना 3 स्टेज, स्टेज ऑफ सिनकोप, स्टेज ऑफ एस्फेक्सिया, स्टेज ऑफ रिकवरी, या स्टेज ऑफ रूपर। ठीक है, तो देखो एक्सपोज टू कोल्ड, कोल्ड के एक्सपोज में होने से डिस्कम्फर्ट एंड कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू एबनॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ द आर्टरियोल्स ऑफ द कोल्ड, है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सिनकोप, तो स्टेज ऑफ सिनकोप में क्या होता है कि आर्टरियोल्स कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एज एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू कोल्ड, है ना। तो रिजल्ट क्या रहेगा, द पार्ट बिकम ब्लेंच्ड, वाइट हो जाएगा, एंड सीवियर पेलर डेवलप हो जाएगी। तो ब्लेंच्ड या वाइट, तो स्टेज ऑफ सिनकोप में वेसो कॉन्ट्रैक्शन होने से उसका उस पार्ट का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लेंच्ड वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेज। पहली स्टेज होने के बाद में अब देखते हैं दूसरी स्टेज। तो दूसरी स्टेज में क्या होता है कि स्टेज ऑफ एस्फेक्सिया, है ना। तो अब वो क्या होगा, आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड, थोड़े टाइम के लिए वेसो कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा, जिससे कैपिलरी डायलेट हो जाएगी और उसमें ब्लड फिल हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, है ना, CO2 होगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ब्लू सी डिस्कलरेशन हो जाएगा ऑफ द पार्ट, इसको साइनोसिस बोलते हैं, है ना। तो थोड़े टाइम के लिए वेसो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ना, तो वहां का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं साइनोसिस। ये हो गई सेकेंड स्टेज। अब है ना क्या होगा, देखना थर्ड स्टेज रिकवरी स्टेज होगी, मतलब अब वापस वेसो डायलेशन हो जाएगा, है ना। वेसो डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई वापस सही हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी, तो इससे वापस वहां का कलर रेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ रूबर, है ना। तो
रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरियोल्स अकर्स, सर्कुलेशन इंप्रूव एंड रेडनेस अकर्स, वापस रेडनेस आ जाएगी, है ना। तो देखो पहले कॉन्स्ट्रक्शन हुआ वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, फिर वेसो डायलेशन हुआ। तो एपिसोडिक डिजीज है, बाइलेटरल यानी बोथ साइड में है, और डिजिटल यानी डिजिट में हो रही है, और इस्चीमिया मतलब पहले वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर वेसो डायलेशन हो गया, है ना। तो ये हो गई इसकी 3 स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी है? स्टेज ऑफ सिनकोप, स्टेज ऑफ एस्पेक्सिया, स्टेज ऑफ रिकवरी स्टेज, या स्टेज ऑफ रूबर। पहले में कलर ब्लेंच्ड या व्हाइट कलर हो रहा था, दूसरे में ब्लू कलर जिसको बोलते हैं साइनोसिस, और थर्ड स्टेज में वापस रिकवरी स्टेज थी जिसमें रेड कलर हो रहा था वापस, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होने से, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। तो देखा अफेक्ट यंग वुमेन में होता है, ये अपने पहले ही देख लिया। और कोज बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया ऑन एक्सपोज टू कोल्ड, ये भी पहले देख लिया। और थंब इज यूज, इसमें थंब मतलब अलग ही रहता है, सेपरेट रहता है, ठीक है। पेरिफेरल पल्स आर नॉर्मल रहती है। और देखो पेलर साइनोसिस रूबर आर द कलर चेंज होता है इसमें, है ना। और पेन कभी कभी हो सकता है। और सुपरफिशियल नेक्रोसिस गैंग्रियोन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए वेसो कॉन्स्ट्रक्शन रहा तो गैंग्रियन भी हो सकता है, जिसका ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करनी पड़ती है फिर अपन को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट देखना, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू कोल्ड, है ना, क्योंकि कोल्ड के कारण ही हो रही थी। अवॉइड स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। और देखो अगर ज़्यादा टाइम के लिए ब्लड वेसो कॉन्ट्रैक्शन रहा तो गैंग्रियन हो सकता है ना, तो फिर अपन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। ओके, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है ज़्यादातर, इसमें 75% कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ओके, तो ये हो गया रेनॉल्ड डिजीज, बाइलेटरल एपिसोडिक डिजिटल इस्चीमिया बोलते हैं। और लोअर लिम्ब के कंपैरिजन में अपर लिम्ब में ज़्यादा होती है और यंग वुमेन में भी ज़्यादा होती है, ठीक है। कोज एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सिस्टेमिक लूपस हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, या वाइब्रेटिंग टूल्स को अपन ज़्यादा यूज में ले रहे हैं तो भी हो सकता है, और स्क्लेरोडर्मा भी हो सकता है। और 3 स्टेज याद रखनी है तुम्हें, सिनकोप, एस्पेक्सिया, स्टेज ऑफ रिकवरी। थैंक यू।